सोचिए अगर कल से आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन स्टेट नहीं बल्कि सेंटर डिसाइड करे। यानी कि प्रिंसिपल कैसे अपॉइंट होगा, कॉलेज कैसे चलाया जाएगा, नए अप्रूवल्स क्या होंगे, ये सब स्टेट नहीं बल्कि एक सेंट्रल बॉडी निर्धारित करेगी। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं उस बिल की जो 2025 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये बिल इस वक्त 2026 में मॉनसून सेशन में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। क्या कहता है ये बिल? ये बिल कहता है कि तीनों इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स यानी कि यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, ये तीन रेगुलेटर्स जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन से जुड़े हुए हैं और खास करके टीचर्स से जुड़े हुए हैं, इन तीनों रेगुलेटर्स को रिप्लेस करके एक सिंगल पावरफुल एपेक्स कमीशन बनता है और इसका ही नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। और ये आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं है, ये स्टूडेंट्स की भी बात है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड व्हाई दिस मैटर्स? क्योंकि बात सिर्फ एक नई एजुकेशन बिल की नहीं है, बात ये है कि इस देश में आपकी पढ़ाई का फैसला कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपका अपना स्टेट। सरकार कहती है कि इस बिल के आने से अप्रूवल्स फास्टर होंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना आसान होगा, यहाँ तक कि तीनों रेगुलेटर्स के होने से जो कन्फ्यूजन बनी रहती है वो कन्फ्यूजन भी खत्म होगी। इनफैक्ट सरकार कह रही है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को आउटकम बेस्ड गवर्नेंस मिलेगी। तो सरकार का तो दावा है कि इस बिल से एजुकेशन की क्वालिटी बेहद इम्प्रूव होगी, बेटर होगी। लेकिन कंट्रोवर्सी कहाँ है? कंट्रोवर्सी इस बात में है कि संविधान कहता है एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट है, यानी कि एजुकेशन स्टेट और सेंटर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस बिल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन, एक्रेडिशन, एफिलिएशन, यहाँ तक कि अप्रूवल्स, ये सभी पॉलिसी पावर्स मैटर ज़्यादातर सेंट्रल अथॉरिटी के पास होंगे, यानी कि स्टेट का रोल बेहद कम हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में इस वक्त लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन में इनरोल्ड हैं और इनमें से लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्टेट की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इनरोल्ड हैं। और इस बिल का सीधा इम्पैक्ट केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पे नहीं, ना ही कि पूरी तरह से टीचर्स पर, बल्कि इन स्टूडेंट्स पर भी पड़ता है जो कि स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं स्टेट्स का क्या कहना है। स्टेट्स कहती हैं कि स्टेट्स के पास अपने स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स होते हैं जो स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन को बना करके रखते हैं। लेकिन इस पूरे बिल में ये स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स का पन्ना ही खाली है, यानी कि ये बिल स्टेट्स को काफ़ी हद तक पावरलेस कर रहा है। ये कहना कई सारे स्टेट्स का है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये बिल जॉइंट कमेटी में गया, जब अपोजिशन एमपीज ने पार्लियामेंट में क्या कहा, जो कि अभी चर्चा का विषय भी है। अपोजिशन एमपीज कहते हैं कि ये पूरा बिल केवल स्टैंडर्ड सेट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एफिलिएशन, अप्रूवल्स, एक्रेडिशन, यहाँ तक कि किसी भी स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटी और कैंपस खुलेगा, कौन सा यूनिवर्सिटी और कैंपस बंद होगा, यहाँ तक कि डिसीजन का पावर भी उस सेंट्रल अथॉरिटी के पास है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एमपीज ये कह रहे हैं कि जो काम पहले स्टेट किया करते थे, उनके कोऑर्डिनेशन बॉडीज किया करती थी, वो काम अब एक सेंट्रल अथॉरिटी के रूल्स और डिस्क्रिशन पे चलेगा। सारी प्रॉब्लम और सारा मुद्दा इसी बात का है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एक दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि ये पूरा बिल जॉइंट कमेटी में गया था दिसंबर 2025 में इंट्रोड्यूस होने के बाद। और तब जॉइंट कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि ये बिल फेडरलिज्म को कमज़ोर नहीं करता है, बल्कि एक यूनिफाइड तरीके से, एक यूनिफाइड सिस्टम से एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। यहाँ तक कि कमेटी ने ये भी सजेस्ट किया कि स्टेट्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कुछ सेफगार्ड्स और प्रोटेक्शन मानक भी रखे जाएंगे। तो अब असली सवाल ये है, क्या एक सिंगल एपेक्स कमीशन एजुकेशन सिस्टम में एफिशिएंसी लेकर आएगा या फिर स्टेट्स अपनी पावर और कंट्रोल हमेशा के लिए खो देंगे? हम आपके पास ये खबर लेके आए हैं व्हाई दिस मैटर्स पे, क्योंकि एवरी स्टूडेंट मैटर्स, एवरी कॉलेज मैटर्स, व्हाई दिस मैटर्स।